हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस भागवत गीता की चर्चा में। आज हम अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या 3 समझने का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे श्री गुरु और गौरांग की कृपा से। यहाँ आज भगवान बहुत अच्छा एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा प्रस्ताव पेश कर रहे हैं भगवान कि हमें भगवान के वैभव को, भगवान की विभूति को, भगवान के पोजीशन को समझना है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो अजन्म हैं, अजन्मे हैं, अनादि हैं, उनका कोई कारण नहीं है। हम सबका कोई कारण है, हमारे उत्पत्ति के कारण हमारे पिता हैं, लेकिन भगवान की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। भगवान सर्व कारण कारणम है। तो यहाँ पर ये हमें भगवान आज बता रहे हैं और ये बड़ा सुंदर प्रस्ताव है हमारे पापों से मुक्त होने का। भगवान कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो अगर भगवान के इस प्रस्ताव को एक मनुष्य समझता है तो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, सभी पापों से मुक्त हो सकता है। कैसे? भगवान कह रहे हैं चवेति, आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि भगवान अजम हैं, अनादि हैं और सर्वलोक महेश्वरम हैं। ये अगर हम समझ जाते हैं, और भगवान आज ये पहली बार नहीं बता रहे, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे कल हमने बात करी थी कि सूर्य जो है वो ढका हुआ है, एक तो बादलों ने ढका है, इसका मतलब भगवान ने अपनी ही शक्ति से उसे ढका हुआ है। भगवान नहीं मूर्खों हमारे सामने प्रकट होना चाहते। और दूसरा है कि हमने ही काला चश्मा लगा रखा है। तो आज बात करते हैं वो काला चश्मा क्या है। वो काला चश्मा है भ्रम का। क्या भ्रम पाल रखा है? मैं मेरा, मैं भारतीय हूँ, मैं अमरीकी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस कारखाने का मालिक हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, है ना। तो हमने सबने यही भ्रम पाल रखे हैं, मैं मेरापन। और यही हमारा जो भ्रम है वो हमें भगवान से दूर रखता है। इसी को कल हमने कहा था, अभिमान का, अहंकार का, मैं मेरा का, इस संसार का चश्मा लगा रखा है। जब तक हमने वो चश्मा लगा रखा है ना, हमें बार बार मृत्यु आएगी। और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसका जन्म भी होगा, और जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी होगी। तो कहने का मतलब है हमें ये काटना है। देखिए, अभी हमने जन्म तो ले लिया है, तो इसका मतलब मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन उसके बाद हम जन्म लें या ना लें, वो भगवान ने एक चॉइस हमारे हाथ में दी है। कितनी बार, करोड़ों बार हमने जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यही कहते रहे, यही मेरा देश है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार। और ऐसे करते करते ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस मानसिकता में हम अपना देह त्यागते हैं, वही शरीर माया हमें देती है। तो कितनी बार हमने अपने इस देह को त्यागा है, और 84 लाख योनियों में कितनी बार हमने देह फिर ग्रहण किया, फिर त्यागा, फिर ग्रहण किया। तो कहने का मतलब है हम कितने बड़े भ्रम में हैं कि खाओ पियो ऐश करो और भगवान को जानने का रत्ती भर भी प्रयास ना करो। यही भ्रमित जीव का लक्षण है, जो मैं मेरा इस संसार में, इस देह के साथ इतना ज़्यादा लगाव करके बैठा है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसे भ्रम कहा जाएगा, उसे ही वो काला चश्मा कहा जाएगा, जिसकी वजह से हमें सूर्य दिख नहीं रहा और हम देखना नहीं चाह रहे, काला चश्मा उतारना नहीं चाह रहे। तो भगवान ने भी अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को आच्छादित कर रखा है, इसलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते। एक बार हम अपना काला चश्मा उतारें और हम भगवान के आगे प्रार्थना करें। ये होगा गुरु के माध्यम से, ये होगा सत्संग में आने से, ये होगा श्रीमद् भागवत गीता का रोज़ श्रवण करने से, ये होगा भगवान के पवित्र नामों का जप करने से। फिर कहीं जाके इस भ्रम से हम निकल सकते हैं। तो पहला क्या करना है? एक कदम हमने उठाना है, और देखिए 100 कदम भगवान उठाते हैं। हम सब ने ये सुना है, लेकिन ये कैसे होगा? इस भ्रम से हम कैसे निकलेंगे? ये भ्रम पहली बात भागवत गीता में भगवान ही हमारा तोड़ रहे हैं कि तुम्हें जानना है। भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा, अनादि और महान ईश्वर, सभी लोगों का महेश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से, संदेह रहित स्वीकार करता है, वो क्या है? वो मनुष्यों में ज्ञानवान है। भगवान ने कहा है असम्मूढ़,
और ऐसा ज्ञानवान जो मनुष्य है वो क्या होगा? सर्व पापे प्रमुच्यते, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। और जब मुक्त होंगे तो फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेते हैं और इस भ्रम में रहते हुए कितने ही पाप कर्म करते हैं। भगवान को सेंटर में रखते नहीं, केंद्र बिंदु बनाते नहीं, मैं मेरा संसार देह में लगकर कितने असंख्य पाप हम कर जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो तुम्हारा भ्रम तुमने पाल रखा है ना, इसे तुम्हें तोड़ना है। तो कल के श्लोक में हमने बात की थी कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने का सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य कैसे जानेगा भगवान को? उसका कल्याण कैसे होगा? तो आज भगवान फिर बता रहे हैं सर्व पाप प्रमुच्यते, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। कौन? जो अपने इस भ्रम से निकलेगा। उस मनुष्य को क्या कहा है? ज्ञानवान। तो कहने का मतलब ये ज्ञान भी भगवान की कृपा से आएगा। बस आप सत्संग में जाना शुरू कर दीजिए, आप गुरु के समक्ष बैठिए, भागवत गीता का अध्ययन और हरि नाम का जप करना शुरू कीजिए। आप देखिए कैसे आप इस भ्रम से निकलते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दूंगा, मैं वो ज्ञान दूंगा जिससे तुम सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और तब जब मुक्त होगे, जब तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी ऐसे कार्य करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, जब तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा तब तुम्हें अपना स्वरूप नज़र आएगा। क्या स्वरूप है? जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो मैं दास हूँ, और दास का कार्य क्या है? अपने स्वामी की सेवा करना। और मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ? कल हमने बात करी थी, सेवन मुख्य ही जीवा दो, और उसके बाद स्फुरति आता, सब कुछ अपने आप स्वयं प्रकट होगा। फिर भगवान सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है। क्या ज्ञान? यह माम अजम अनादिम च लोक महेश्वरम वेति स। तो हमें वो मनुष्य बनना है जो भगवान को अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हम माने, जाने और दृढ़ता से जाने, संदेह रहित होकर स्वीकार करें। फिर ऐसे मनुष्य को भगवान कह रहे हैं सम्मूढ़ा। भगवान ने पहले भी कहा है 5:29 में, सर्वलोक महेश्वरा। और ऐसा ज्ञान अगर हमें मिल जाएगा तो शांतिम रक्षति। तो कहने का मतलब है स्वर्ग, इसका मतलब ऊपर के लोक सारे, पृथ्वी और पाताल रूप जो त्रिलोकी है, और उस त्रिलोक में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर जो भी शासन करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग अधिकार प्राप्त हुए हैं ना, तो जितने भी मालिक हैं उन सब मालिकों का भी महान मालिक महेश्वर भगवान है। तो इस प्रकार जानने से और श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से अगर हम मानेंगे तो क्या होगा? मनुष्य को भगवान के अज, अविनाशी और लोक महेश्वर होने में थोड़ा सा भी संदेह नहीं रहेगा। और जब हम भगवान को ऐसा अजन्मा, अविनाशी और लोक महेश्वर मान लेंगे तो क्या होगा? पापों से मुक्त हो पाएंगे हम। कैसे होगा ये? देखिए, भगवान जन्म रहित हैं, इतना हमें समझ में आ गया, नाश रहित हैं, कोई परिवर्तन नहीं भगवान में होता, और वो महान ईश्वर हैं, सभियों के ईश्वर वही हैं। तो भगवान हर जगह सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञाता हैं। अगर वो सबके मालिक हैं तो वो अकेले मेरे भी मालिक हैं। तो मेरा 1 to 1 एक परमात्मा के साथ रिश्ता है। और इसमें पता है क्या? संदेह की गंध भी ना रहे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी संदेह रह जाएगा तो ये बात बन नहीं पाएगी। और हमें ये विश्वास भी होना चाहिए कि ये संसार जो है वो क्षणभंगुर है, इसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। और देखिए, जो हमने आज क्षण देख लिया है ना, वो दूसरे क्षण में कभी भी दोबारा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं है। तो संसार को इससे हमें ऐसे समझना है और भगवान को ऐसे समझना है, बिल्कुल क्लियर कट समझना है कि संसार रहने वाला नहीं, भगवान का बिगड़ने वाला नहीं। मुझे अब देखना है, चॉइस मेरी है कि मुझे परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। जोड़ना क्या है? वो रिश्ता तो सनातन है। भगवान कह रहे हैं तो मेरे अंशो ममय वांशो जीवलोक जीव भूत सनातना। इस संसार के साथ तो इस शरीर से हमने रिश्ता बनाया है, और ये शरीर नाशवान है। तो ऐसे रिश्तों से हमने इतनी आसक्ति डाल रखी है, बस यही हमारे दुख का कारण है। तो जिस व्यक्ति ने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को अगर दृढ़ता से मान लिया और संसार की क्षण भंगुरता को
तत्व से जान लिया कि परिवर्तनशील है, टिकने वाला नहीं है, तो क्या होगा फिर? जो हमारी आसक्ति है ना, ये अभिमान का, भ्रम का जो चश्मा हमने काला लगा रखा है, फिर ये उतर जाएगा और फिर समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा के साथ रिश्ता है, सिर्फ एक भगवान के साथ ही तो मेरा रिश्ता है। तो फिर ऐसी मानसिकता जब आएगी, जब आसक्तियाँ टूटेंगी, तो अपने आप पापों से मुक्त होगा ही होगा। और भगवान कह रहे हैं असमूढ़ा, ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य ही भगवान को समझ सकता है, अपने पापों से मुक्त हो सकता है और भगवान को पा सकता है। और उसके सारे पाप नष्ट, कर्म फल सब नष्ट कैसे होंगे? जो क्रियामाण हैं, जो अभी वर्तमान में वो भोग रहा है, ये जो संचित हैं उसे आगे भोगने पड़ेंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। जितने भ्रम तूने पाल रखे हैं, जितनी आसक्तियाँ तूने पाल रखी हैं, सबको त्याग कर मेरी शरण में आ जा। ऐसे क्या होगा अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे? भगवान आगे कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आज भी तो भगवान यही कह रहे हैं, सर्व पापे प्रमुच्यते। देखिए भगवान वही बात बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी समझ में ये बात बैठ नहीं रही। हम सत्संग सुनते हैं, भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, हमें लगता है हाँ ये बिल्कुल सही है। और जैसे ही संसार में कदम रखते हैं, जैसे ही दुकान खोलते हैं, कारखाना खोलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो क्या लगता है महेश्वर तो मैं हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं और मेरा, मुझे देखो, ये सब मैंने बनाया है। ऐसा सोचता है कि तेरा अंत ही नहीं होगा, ऐसा सोचता है कि मुझे तो अभी बहुत भोग करने हैं। तो मानसिकता में एकदम कितना परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन को हमें ध्यान से समझना है और मानसिकता यही रहे, आप कितनी भी ऊंची पद पे, गद्दी पे क्यों ना हो, जीवरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो ये अनुभव में आना ज़रूरी है कि ये संसार टिकने वाला नहीं और मैं संसार का हूँ नहीं। मैंने देह यहाँ से ली है अपने पूर्व कर्मों की वजह से, और इसी जन्म में अब मुझे अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होना है और उसके लिए मुझे भगवान की शरण लेनी है। और कलयुग में शरण लेने का बहुत ही सरल तरीका है, वो है पवित्र नामों का जप। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो असमूढ़ता क्या होगी कि संसार, शरीर, किसी के साथ भी अपना कोई अस्तित्व, रिश्ता नहीं मानना, ये रह ही नहीं सकता। और कोई भी संसार के साथ कभी भी रहा नहीं है, ये मैंने देखा है। क्योंकि जब भी हम शिवपुरी जाते हैं, किसी के भी संस्कार के लिए जाते हैं, तो मुझे वहाँ ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई भी सदा के लिए नहीं रह सकता। और परमात्मा किसी से भी कभी अलग हो नहीं सकते और कोई भी परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। यही वास्तविकता को समझना ही समझदारी है, असमूढ़ता भगवान कह रहे हैं। तो इस वास्तविकता को न जानना ही मूढ़ता है, बेवकूफ़ी है, और इसको यथार्थ जानना ही असमूढ़ता है। और यह असमूढ़ता जिसमें रहती है, ये ज्ञान जिसमें समझदारी रहती है, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को तत्व से जान लेता है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, रहस्य, प्रभाव, ऐश्वर्य सभी को जान लेता है। और कैसे जानता है, उसमें कोई संदेह नहीं रहता। क्योंकि जब भगवान यहाँ कह रहे हैं ना वेत्ति का मतलब ये है कि वो जानता है। कैसे जानता है? दृढ़ता से जानता है, और सिर्फ जानता ही नहीं है, संदेह रहित होकर जानता है। और जब आप संदेह रहित होकर जानते हो ना, फिर आप उस तत्व को स्वीकार कर लेते हो। 9वें अध्याय में जब हमने पढ़ा था ना 24वें श्लोक में, तो भगवान ने कहा था कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है। और आज क्या कह रहे हैं? जो मेरे को जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो अब चॉइस हमारी है कि हम भगवान को जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। और कल हमने पढ़ा था कि भगवान ही अपने को जनाए तो जनाए, तो भगवान जनाना ही तो चाह रहे हैं। भगवान चाहते हैं हम जाने, तभी तो भागवत गीता आप सबके हमारे हाथ में आज है और हम रोज़ भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान जनाना चाहते हैं कि हम उन्हें जानें, तो कमी हमारी तरफ से है। तो वेति का अर्थ है दृढ़तापूर्वक, संदेह रहित होकर स्वीकार कर लेना। कारण, क्योंकि भगवान को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। कल के श्लोक में भी भगवान ने यही कहा कि देवतागण भी और महर्षिगण भी मुझे नहीं जानते।
तो आप समझिए इस बात को, मनुष्य जान सकता है। क्यों? मनुष्य क्या कर सकता है? भजता प्रीति पूर्वकम। उससे क्या होगा? ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि दूंगा, समूढ़ता आएगी, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो हमें यहाँ पर भगवान की इस बात को समझना है, और अगर हम समझ लेंगे तो फिर पाप रहेंगे ही नहीं। सर्व पापे प्रमुच्यते। तो जब हम गुणों के संग से रहित हो जाएंगे, ये जो माया के 3 गुण हैं, इससे हम अपना संबंध नहीं रखेंगे, अपने आप को भगवान का दास मानेंगे। जैसे हमने कल बात करी कि अगर कोई माया का दास बनेगा तो फिर वो माया का खिलौना है, माया उसे कर्तव्य करवाएगी, नचाएगी। लेकिन अगर कोई कृष्ण दास बनेगा तो फिर वो माया के, दुस्तर माया के चंगुल से बाहर है, वो माया की कस्टडी में, ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता, वो फिर भगवान के राज्य में आता है और भगवान उसका न्याय करेंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान की शरण ग्रहण करने में ही समझदारी है। तो गुणों के संग से जब हम रहित होंगे, इस माया के रंग में नहीं रंगे होंगे, तो फिर पापों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं तेरे सभी पापों को माफ़ कर दूंगा। और आगे भी भगवान 2 श्लोकों में, 4, 5 और 6 में, 3 श्लोकों में भगवान इसी का विवेचन करेंगे। और भगवान ने अपने को सभी का आदि बताया है, भगवान स्वयं अनादि हैं। तो कहने का मतलब है भगवान यहाँ अपने वैभव के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमने मैं मेरा इतना डाल रखा है अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, और मुझे हर बार ऐसा ही कोई वेश मिलता है। इस बार मनुष्य वेश मिला है, तो प्रकृति तो काम कर रही है, प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो आप जैसे ही अभी हमने बात किया, प्रकृति के 3 गुणों के साथ आप सतोगुण में कार्य करोगे, सकाम कर्म करोगे, तमोगुण में कार्य करोगे, पाप वृत्ति में आओगे, रजोगुण में कार्य करोगे, आपको उसी तरह से जो आप बोगे वही आपको वैसा ही जन्म मिलेगा। अगर कोई पाश्विक मानसिकता के साथ अपना ये मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे फिर पशु की ही योनि प्राप्त होगी। तो ये प्रकृति का नियम है, और अगर हम इस नियम से निकलना चाहते हैं तो फिर हमें भगवान के नियम में आना होगा, भगवान की सत्ता में आना होगा। क्योंकि अभी हमें माया ने अभी हमें पूरा कंट्रोल कर रखा है, हम माया के निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। हम माया को नहीं नचा सकते, माया हमें नचा रही है। हमने पहले भी बात करी है कि ये जो प्रेम गली है ना, यति सांकरी, इसमें या तो मायापति रह सकते हैं या माया, या तो आप माया के दास या फिर आप मायापति के दास। तो जब ये भ्रम हमने छोड़ दिए, त्याग दिए, अपनी सत्ता को मनवाने की ज़िद हमने त्याग कर भगवान के दास होने का भाव स्वीकार कर लिया, फिर कोई देरी नहीं है। भगवान आज यही समझा रहे हैं हमें, और ये भी कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है कि बहुत बहुत मनुष्य प्रयास करते हैं लेकिन कोई विरला ही है। क्योंकि ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, क्यों मुझे ये त्रिताप परेशान कर रहे हैं, मैं तो दुख मांगता नहीं, मुझे इतने दुख क्यों आ रहे हैं। जब ऐसी जिज्ञासा होती है ना, तब इंसान इस तरफ चलना शुरू करता है। सत्संग में उसे सभी जवाब मिलते हैं, गुरु के सानिध्य में, गुरु के आश्रय में उसे ऐसे जवाब मिलते हैं। तो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, बहुत बहुत मनुष्य प्रयास करते हैं लेकिन कोई विरला, क्योंकि कोई यहाँ गिरता है, कोई वहाँ गिरता है, कोई अहंकार में गिर जाता है, कोई अज्ञानतावश गिर जाता है, कोई सकाम कर्म में फंस जाता है, कोई दान यज्ञ अलग अलग तरह से फंस जाता है। लेकिन जो अपनी निष्ठा में पक्का है, जिसने गुरु धारण कर रखे, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्, क्योंकि गुरु ही आपको, एक जिज्ञासु को, एक ऐसे शिष्य को रास्ता दिखा सकता है। समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे गुरु के पास जाना है जिसे भगवान का ज्ञान है। ठग गुरु के पास नहीं जाना जो हमें ठग ले, नहीं, हमें ऐसे गुरु के पास जाना है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसे ज्ञान हो भगवान श्री कृष्ण का, जो हमें इस दलदल से निकाल सके, जो हमें इस भ्रम से निकाल सके। तो हमें ऐसा ज्ञान, भगवान यहाँ कह रहे हैं वेति, ऐसा जानना है, और ये हम सिर्फ गुरु की शरण में जा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रमे रचे बसे हुए हैं संसार में, वो कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं करते। तो अगर आप में ऐसी जिज्ञासा है तो सत्संग का साथ लीजिए, क्योंकि संग में ही ऐसी फैसिलिटी भगवान, ऐसा प्रयोजन भगवान करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकें। और चाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, अगर आपको लग रहा है कि ये भागवत गीता अध्ययन आप जो रोज़ कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या
आपको समझ आ रही है तो इसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने परिवार के संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सबको प्रयास कीजिए कि वो हरि नाम का जप करें, वो श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक का अध्ययन करें, क्योंकि वास्तविकता में जो खुशियाँ हम ढूंढ रहे हैं वो खुशियाँ भगवान के श्री चरणों में ही हैं। सच्चित आनंद विग्रह, भगवान आनंद का स्रोत हैं और हम भी आनंद ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है तो आनंद ही चाहती है। लेकिन शरीर की वजह से, शरीर जो हमने ग्रहण किया है उस वजह से हम आनंद इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लोगों का शोषण करते हैं कि यहाँ से पैसा आएगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये सुख सुविधाएं आएंगी तो मुझे खुशियाँ मिलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ भगवान का ज्ञान हासिल करके, भगवान का आश्रय ग्रहण करके ही हम खुश हो सकते हैं, हम सुखी रह सकते हैं। तो ये आज भगवान बड़ा सुंदर प्रस्ताव लाए हैं कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो समझो मुझे, क्योंकि उसी से तुम पाप मुक्त होगे। और जब पाप मुक्त होगे तो फिर किसी भी कारण कोई दुख रहेगा ही नहीं। सर्व पाप मुच्यते, क्योंकि पापमयी कर्म से ही दुख आता है। तो जब पापमयी कर्म ही नहीं रहेंगे तो फिर काहे का दुख, दुख काहे का हो। तो फिर हरि का नाम जो सिमरन करता है ना, फिर दुख काहे का हो। तो हरि का नाम सिमरन करने से ही हरि के बारे में जाना जा सकता है। और भगवान खुद आश्वासन दे रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो जब भगवान दे रहे हैं आश्वासन तो फिर हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति। देखिए हमारे सबके में आत्मा है, आत्मा का परमात्मा के साथ अटूट रिश्ता है। सिर्फ ये है कि वो अब ढका गया है, जैसे सूर्य ढका गया है बादल से। और इधर मैंने भी काला चश्मा लगा रखा है, तो अपना काला चश्मा भ्रम का उतारिए और उधर से भगवान भी अपनी अंतरंगा शक्ति से जो अपने आप को ढके हुए हैं बादल से, वो भी उस बादल को हटाएंगे और फिर हमारे को दर्श देंगे भगवान। हमारे साथ भगवान संग करेंगे इस भागवत गीता के साथ, इस श्रीमद् भागवतम के वाणी के साथ भगवान का हम संग कर पाएंगे। और जो हमारा ये संबंध है बहुत अटूट संबंध है, सुंदर संबंध है, सुखमय संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो इस ज्ञान के साथ हम उसे महसूस कर पाएंगे। तो बस आज यही भगवान इससे बता रहे हैं कि मूर्ख मत बनो, अपना समय ऐसे ही ज़ाया मत करो। मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो जैसे अंगार जब तक अग्नि में रहता है तो फिर वो अग्नि ही है, और जैसे अंगार बाहर है तो वो कोयला काला हो जाता है। ऐसे ही जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में हैं, कथा में हैं, नाम में हैं, लीला में हैं, अपने आप को हमने वहाँ रखा हुआ है, तब तक हम उस अंगार के समान हैं जो अग्नि के साथ संपर्क बनाए हुए है। और जैसे ही अंगार अग्नि से अलग हुआ तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही इंसान ने जब परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को तोड़ा है, मुख मोड़ा है भगवान से, तभी से वो दुखी है। तो कुछ भी करके अपने मन में से जो ये सब गंदगी है भौतिकता की, इसे साफ़ कीजिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, इसी से चित्त साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, फिर हमें अपना स्वरूप भगवान के साथ अपना रिश्ता समझ में आएगा। नाम जप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि हमारे हृदय की सारी मलिनता साफ़ हो, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो, भगवान के प्रभाव का ज्ञान हो, इस संसार के क्षण भंगुर होने का ज्ञान हो, हमारे अपने जीव के अपने अस्तित्व का ज्ञान हो, अपने कर्मों का ज्ञान हो, और सब कुछ फिर बिल्कुल क्लियर है। जैसे शीशा साफ़ होने पे, आईना साफ़ होने पे आप अपने आप को देख सकते हैं, इसी तरह से सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते रहिए और बने रहिए इस अध्ययन भागवत गीता की चर्चा में जो हम रोज़ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।